देखिए, देश संविधान से चलता है। संविधान बराबरी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। तो अगर इनका ऐसा बोलना है कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मेयर बनेगा मुंबई का, तो मैं तो संविधान का पालन करने वाला आदमी हूं। तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। बन सकते थे कि पहले भी मुसलमान लोग बने। भारत के प्रेसिडेंट बन चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हामिद साहब, कितने सारे गवर्नर हैं जो बने हैं मुसलमान। मगर ये बोलना कि नहीं, ये बोलने वाला ही बनेगा, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ऐसा नहीं है, जनता जनार्दन है। पब्लिक जिसको मोहब्बत से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी, वो जीतेगा और इंशाल्लाह मेयर बनेगा। तो मुसलमान भी बन सकता है मेयर, मगर इनको तुष्टीकरण करना है, पोलराइज करना है, नफरत फैलाना है, क्योंकि इनके पास डेवलपमेंट की आप बात करो, जवाब नहीं है इनके पास। आप इनको बढ़ती हुई महंगाई की बात करो, जवाब नहीं है। मुंबई में जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, जिसके लिए मुंबई की उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई, उसके लिए क्या इनके पास है? कोई जवाब नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में क्या इनके पास पॉलिसी है? कोई जवाब नहीं है। बारिश आती है, देखिए जो इलेक्शन होता है ना, ये सिविक इश्यूज के ऊपर है, कॉरपोरेशन का। एक बारिश में आप देखो, आधे घंटे में पूरा मुंबई में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, पानी भर जाता है, ट्रेनें बंद हो जाती है। तो कहाँ है ड्रेनेज सिस्टम का? इतने सालों से सत्ता में सब बैठ के मलाई खाए, इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? इनको सवाल करो, जवाब नहीं देंगे ये आपको। तो ये तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इनको एक ही चीज मिल गया है, किसी भी तरह मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, ध्यान भटकाओ, ध्रुवीकरण करो, पोलराइज करो, अपनी गंदी राजनीति को चमकाओ। मगर महाराष्ट्र की आवाम समझदार है, इनके झांसों में नहीं जाएगी। वो चाहती है कि उसको वोट दे जो डेवलपमेंट की काम करे, जो उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर इशू पे खड़ा रहे, उनके हक इंसाफ के लिए लड़े। और वैसी महाराष्ट्र की आवाम को एक पार्टी दिख रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये मोहब्बत है हमारे पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के प्रति। जो आपने अभी महाराष्ट्र में नगर परिषद का चुनाव है, उसमें देखा लोगों ने हमको काफी भरी संख्या में वोट दिया। 83 हमारे जीते नगर पार्षद, हमारा चेयरमैन बना। तो ये दर्शाता है इस बात को कि लोग एमआईएम की तरफ आ रहे हैं, असद ओवैसी साहब को मान रहे हैं अपना नेता। उनको लग रहा है वाकई में आदमी संविधान की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, और लोग वोट देते हैं। और यकीन मानना, ये चुनाव में भी जो महाराष्ट्र के अंदर विभिन्न जगहों पर हम लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पूरी महाराष्ट्र की आवाम जहां जहां हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, उनको वोटों से, मोहब्बतों से, दुआओं से नवाजेगी। और भारी संख्या में हमारे कॉरपोरेटर्स जीत के कॉरपोरेशन के अंदर जाएंगे और इनकी ये गंदी नफरत वाली राजनीति नहीं चलेगी। अब क्या है, बीजेपी ने अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ा है, अब उसमें एक और घुस गए, वो नवनीत राणा जी। उन्होंने क्या नफरत फैलाई? मुसलमान के 19 बच्चे होते हैं, तो आप हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करो, 5-5 बच्चे पैदा करो। अरे मैडम, किसने रोका है आपको पैदा करने से? रोक बनाइए, आप भी पैदा करिए। अगर मुसलमान 19 पैदा करता है, आप 25 पैदा करो, कंपटीशन करो, ताकत है, हिम्मत है, करो। आप ये जो महिलाओं को ज्ञान पेल रहे हो बच्चे पैदा करने का ज्यादा, तो पहले वो ज्ञान अपने आप को दो, पहले अपने घर में झांको, आपके कितने बच्चे हैं? 2। आप महिलाओं को बोल रहे हो 5 पैदा करो। अरे तो उनके खाने पीने का प्रबंध पहले करेंगे क्या नहीं? और मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मैडम जी, मुझे वो कपल के पास ले चलो जिनके 19 बच्चे, मैं मिलना चाहता हूं उनसे। नहीं है इनके पास। जब तो ये चलती ट्रेन में एक और नफरती चिंटू घुस गया, मुसलमानों के खिलाफ बोला, मीडिया ने उनको उठाया। अब उनको पब्लिसिटी चाहिए, तो इसी तरह पब्लिसिटी ले रही, जबकि डेटा पढ़ते नहीं है। डेटा बताता है कि टीएफआर जो रेट है मुसलमानों का गिरता जा रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको बोलते हैं। मुसलमान हाईएस्ट कॉन्डोम इस्तेमाल करने वाला बन गया है पूरे देश के अंदर। तो ये तमाम चीज का डेटा जब वो पढ़ेंगे तो इस तरह के अनाप शनाप बकवास नहीं करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इनको ज्यादा पब्लिसिटी मत दो। ये बीजेपी को आदत है सिर्फ ध्रुवीकरण करना, नफरत फैलाना। कॉरपोरेशन चुनाव में जनता जवाब देगी। आंकड़े की आपने बात की, तो एमआईएम की क्या तैयारी है? क्या आंकड़े मैदान में उतारने की तैयारी है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि 83 जो आंकड़े आए हैं, वो बहुत बड़ा जवाब है, बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों पे जो एमआईएम को बहुत
कम में आते थे? देखिए, बिल्कुल हमारी पूरी तैयारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर विभिन्न जगहों के ऊपर नगर पालिका का चुनाव लड़ रही है और पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव में मैदान में उतरे हैं। हमारी पूरी टीम रेडी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व के अंदर हम ये चुनाव लड़ेंगे। हमारे इम्तियाज भाई है औरंगाबाद के, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो रहेंगे और पूरी तरह मजबूती के साथ हर एरिया के अंदर। और मुझे यकीन है कि जहां जहां भी हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, जितनी भी जगहों पे, वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कहां कहां से कोई खड़ा है, किस किस को टिकट दिया है। हर जगह से मुझे यकीन है कि इस मर्तबा हमारे को भारी संख्या के अंदर लोगों के वोट मिलेंगे, दुआएं मिलेगी और हमारे ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेटर चुन के कॉर्पोरेशन में जाएंगे और लोगों का विकास का, लोगों के हक इंसाफ की बात करेंगे, काम करेंगे। आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी, ये हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मोटो है और उसमें हम खड़े उतरेंगे इंशाल्लाह। वाइस जी, एक आखिरी सवाल। हमने देखा है कि बांग्लादेश में जो जाति का जो आग है, चिंगारी है, वो बांग्लादेश तक पहुंची है। वहां पर वीएचपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है। फिर उसके बाद ये भी बात सामने आ रही है कि माइनॉरिटीज जो है वो भी वहां परेशान हो रहे हैं। इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वहां पर भी जो हो रहा है, अगर किसी माइनॉरिटीज के ऊपर मॉब लिंचिंग हो रही है तो मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूं, कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं कि किसी को भी इस तरह की मॉब लिंचिंग करके किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। सबको कायदे कानून का पालन करना चाहिए, संविधान के दायरे में अपनी बात रखनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी रिलीजन किसी निहत्थे को भीड़ जमा करके मारने की इजाजत नहीं देता कि आप किसी की जान लो। किसी की जान लेने की इजाजत किसी को भी नहीं है। तो मैं इसका पूरा खंडन करता हूं। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि हमारे भारत देश के अंदर भी हर आए दिन हम आप देख रहे हैं कि किस तरह बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को कभी जेएसआर नहीं बोलने की बात पर, कभी गाय के गोश्त की शक की बुनियाद के ऊपर मॉब लिंचिंग करके भीड़ द्वारा उसको कत्लेआम कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। ये भी कंडेमनेबल है। खंडन इसका भी सबको करना चाहिए कि ये ना हो। सबको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए। मगर होता क्या है, अब यूपी के अंदर देखो अखलाक की मॉब लिंचिंग हो गई तो उसके जो कातिल थे, दरिंदे जो बाहर छूटे थे, तब बीजेपी की सरकार वहां बोलती उन पे से तो केस भी विड्रॉ कर लेंगे हम। तो केस विड्रॉ करोगे जिन मॉब लिंचर्स के ऊपर से, तो फिर इनको तो बढ़ावा मिलेगा ना। हम उनको मिठाई खिलाओगे, फूल हार पिलाओगे तो बढ़ावा मिलेगा ना। तो कहीं पर भी मॉब लिंचिंग हो, ये कंडेमनेबल है, ये नहीं होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार भी इस बात का संज्ञान ले और माइनॉरिटी का जो प्रोटेक्शन है वो करे। हम तो चाहेंगे कि भारत सरकार भी इसके अंदर इंटरवीन करे ताकि कहीं पर भी किसी माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म ना हो।